कुछ महीनों में बिहार में चुनाव हैं और उससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की सुबह एक्शन मोड में नजर आए। सीएम नीतीश अचानक कई मंत्रियों के आवास पर पहुंच गए, जिसके बाद सियासी मोहल्लों में अचानक से हलचल तेज हो गई। गुरुवार सुबह सीएम नीतीश बिहार के मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए, जहां उन्होंने दोनों मंत्रियों से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम प्रधान सचिव दीपक कुमार भी उनके आवास पर पहुंचे थे। सीएम नीतीश की मुलाकात के चर्चे जैसे ही मीडिया में सामने आए तो हलचल तेज हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ महीनों का समय ही बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां इस वक्त बिहार के चुनाव में लगी हुई हैं। इस कड़ी में अब नीतीश कुमार के ऐसे दौरों के बाद कई तरह के सियासी अटकलें भी हैं। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार को अक्सर विपक्षी नेता पलटू राम कहते आए हैं। अब ऐसे में जब भी नीतीश कुमार के नेताओं से अचानक से ऐसे मिलते हैं तो कहा यही जाता है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। हालांकि एक तरह से ये मजाकिया अंदाज भी है। आपको ये भी बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जब नीतीश कुमार का स्टैंड पूछा गया तो वो बीजेपी के साथ दिखे, जिसके बाद से जेडीयू को लगातार बिहार में घेरा गया। विपक्षियों ने जमकर बयानबाजी की, जमकर नीतीश कुमार पर हमले किए गए। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में उथल पुथल देखने को मिल रही है। जेडीयू में पहले से ही कई मुस्लिम नेता उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का कहना है कि वैसे तो नीतीश कुमार अपने को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन उनके वक्फ बिल पर बीजेपी के साथ जाने को लेकर अब सवाल खड़े होते हैं। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन किया था, जिसके बाद से कई मुस्लिम नेता सीएम नीतीश से नाराज चल रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि वक्फ बिल को लेकर भी अब सियासत गरमाई हुई है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट नहीं मिलने की संभावनाएं भी हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को साधने की रणनीति भी बनाने में जुटे हैं। बिहार में जेडीयू नेता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, साथ ही बिहार की सियासत पर और नेता क्या कह रहे हैं वो सब आपको सुनाते हैं। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। जो भी अपराधी इस दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वह सब हर हालत में सजा उनको मिलेगी। और तहव्वुर राणा को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जिन्होंने भी इस साजिश में अगर कोई भारतीय एंगल है तो वह भी पता चलेगा, और जो भी साजिश करता जिनको हम अंजाम तक नहीं पहुंचा सके हैं वो भी अब अपने अंजाम पर पहुंचेंगे। क्राइम डाटा दे रही है, कितना क्राइम हो रहा है। उनको ये भी डाटा देना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर कोई क्राइम होता है तो निश्चित तौर पर अपराधी पकड़े जाते हैं, और अपना वो क्राइम डाटा दें कि जितने भी अपराधी होते थे वह उस समय लालू जी के घर पे बैठ के डिनर करते थे। सर, एक विधायक की भांजे को गोली मार दी गई, बहुत दुखद बात है। लेकिन हमारा कोई भी आज के समय में बिहार में कोई दुर्घटना घटती है, अपराधी हर हालत में गिरफ्तार होता है और यही कानून है। तेजस्वी का कहना है कि बिहार के लोग आना बीजेपी को वोट दो, अगर आपको लगता है महंगाई डाइन नहीं हो जाइए तो बीजेपी को वोट दो। और अगर आपको लगता है कि अगर इस बिहार में सब छोड़ करके भाग जाएं, आपके परिवार के सदस्यों को खुलेआम उठाया जाए, बिहार में डकैती का एक नया रोजगार चले, बिहार में अपहरणकर्ताओं का एक नया रोजगार चले जिससे नए अपहरणकर्ता आ सकें, बिहार में लोग तेजाब में नहला करके हत्या किया जाए, बिहार में लोगों को चिमनी में डाल करके हत्या किया जाए, तो तेजस्वी पर भी विचार करने वाले वैसे कुछ अपराधी तत्व हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो गरीबों को हर घर को सुविधा पहुंचाया है, जाहिर बात है कि उसके कारण बिहार की जनता 200 से ज़्यादा बहुमत से विधायक बनाएगी
पिछले बार भी इतने दुष्प्रचार, इतने तरह के छद्म युद्ध, इतने तरह के मायावी युद्ध रचने के बावजूद भी हम 175 विधानसभाओं पर लीड किए थे। अगली बार उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। जिस प्रकार हरियाणा और महाराष्ट्र लोकसभा में कमज़ोर होने के बावजूद भी हम रिकॉर्ड बहुमत से राज्यों में आए, तो बिहार उससे भी अच्छा करेगा। ये भी कहा कि नीतीश कुमार की मीटिंग से हम लोग बिहार में। माननीय गृह मंत्री जी जो बातें कह चुके हैं उनको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके निर्णय के साथ पूरा बिहार भाजपा सदैव एक रहे। सवाल है, खड़गे जी तो बोल रहे हैं कि देश को बेचने की तैयारी हो रही है और मोदी खुद इस देश को बेच रहे हैं। पहले खड़गे जी बताएं कि जो वक्फ की ज़मीनों को उन्होंने बेचा है, जो शॉपिंग मॉल बनाया है, उसका वह क्या कर रहे हैं। खड़गे जी जैसे लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनका एक ही कार्य है कि गांधी परिवार की चाटुकारिता करना। हम सबों का एक ही काम है कि इस देश की जनता के साथ रहना। सर, ममता बनर्जी ने बोला है कि कानून नहीं मानेंगे वक्त वो नहीं लागू होने देंगे। इस तरह की बातें लगातार पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी जो कुछ भी कहती है वह सबके संज्ञान में है। उन्होंने सीए का भी विरोध ऐसे ही किया था। देश के कानून के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं है। अगर बांग्लादेशी आकर के उनको कुछ बोलेंगे तो वह काम वह करेंगी। भारत की संसद पूर्ण बहुमत से अगर कुछ कहेगी तो जाहिर बात है उसका विरोध करना ममता बनर्जी अपना कर्तव्य मानती है, क्योंकि उनका काम ही रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को शरण देना।